हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से वनडे एग्ज़ाम में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसी वजह से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद में 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। भाग की बात करें तो इसका उल्लेख भाग 15 में है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद के भाग 15 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन सदस्य शामिल हैं। ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, अन्य सदस्यों में ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामादेवी थी। कौन थी? वी.एस. रामादेवी भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। ठीक है, अभिनेता राजकुमार राव वर्तमान में निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल अगर पूरा होता है तब, यदि 6 वर्ष से कंप्लीट होने से पहले 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तब भी ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब एक एक करके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 324 की बात करें तो निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व है। ठीक है, तो इसमें 324 में निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में जो भी उनके दायित्व हैं, जो भी इनके कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख किया गया है। जैसे कि अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। ठीक है, ये इसके दायित्व हैं। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। तो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उसको मतदाता सूची में से हटाया नहीं जा सकता है और ना ही उसे मतदान के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अनुच्छेद 325 के अनुसार। ठीक है, 326 में क्या कहा गया? 326 में कहा गया है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार मतलब जो भी 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका है वही मतदान कर सकता है, इसमें कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में कहा गया है। 327 की बात करें तो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो विधायिका क्या कर सकती है? चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 327 के तहत विधायिका के पास संसद में चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 328 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 328 के तहत किसी भी राज्य के विधानमंडल वो अपने चुनाव के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी राज्य का विधानमंडल क्या कर सकता है? अपने यहाँ चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति उसको दी गई है अनुच्छेद 328 के तहत। अनुच्छेद 329 की बात करें तो अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में जो है न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जन
किया गया है। ठीक है, तो यानी न्यायालय निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 329 में कहा गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद थे जो 324 से 329 तक, जो इनकी निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, सो दोस्तों ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।